हेलो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज सीबीएसई क्लास 10th का इंट्रोडक्टरी क्लास है और उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या हम कुछ को प्रॉब्लम को बता पाते हैं कि नहीं। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो पाता है तो पहले चैप्टर हम लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये यूनिट 6 का आर डी शर्मा का किताब है। आर डी शर्मा ज़्यादातर व्यूज उन्हीं का सॉल्यूशन को पूरा बन रहा है। पूरा एक सीरीज जब आर डी शर्मा का खत्म हो जाएगा तो फिर मोनिका का पूरा आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी वगैरह दिया जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत कम प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो बड़ा प्रॉब्लम है जैसे ये आइडेंटिटी में ही 87 प्रॉब्लम है। अब इतना बन जाएगा तो एनसीईआरटी का 5 प्रॉब्लम उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के रहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए आइडेंटिटीज होता क्या है। आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड दिया हुआ रहता है। तो अगर लेफ्ट साइड में किसी तरह के कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी तरह का वेरिएबल या नॉन वेरिएबल वैल्यू डालने पर आरएचएस अगर आ जाता है, यानी लेफ्ट में डाले तो राइट वाला आ जाए, राइट में डाले तो लेफ्ट वाला आ जाए, यानी हर हालत में किसी भी वैल्यू के लिए ये अनसेटिस्फाइड ना हो, बल्कि हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर लेता हो, तो ऐसे कोई भी इक्वेशन को आइडेंटिटीज का नाम दिया जाता है। अब इसको इक्वेशन से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि a + b का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं, ये तो अलजेब्रा है लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं b + 2ab। इसका मतलब है कि इस तरह का कोई भी वैल्यू a और b का अगर हम लिखते हैं 1 और b के जगह पर अगर 2 डालें तो इधर डाल करके देखिए, जैसे 1 + 1 करेंगे तो कितना हो गया 1 + 2 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितने 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 1 × 2, इधर कितना होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इधर देखिए 1 + 4 + 4 कितना हो गया 9, दोनों साइड में 9 आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटीज हुई। अब इसी तरह से जब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल का, तो ऐसे देखिए sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू 1। अगर हम थीटा का कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे थीटा का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो इसका 0 का वैल्यू डालेंगे तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद बनेगा जैसे sin² 0 डिग्री + cos² 0 डिग्री। sin² 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos² 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी 0 + 1 कितना हो गया मेरा 1। तो क्या आरएचएस आ गया। तो इस तरह से कहने का मतलब आइडेंटिटी मतलब इस छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश ये किया जा रहा है कि आइडेंटिटी वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी भी तरह का, चाहे ये थीटा के जगह पर हम 0 लिए हैं, आप कुछ भी लीजिए 30 डिग्री लीजिए, 45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिए, 10 डिग्री ले लीजिए, 15 डिग्री ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिएगा, सेम वैल्यू अगर थीटा का डालिएगा तो हर हालत में इसका वैल्यू 1 ही आएगा। ऐसा अगर नहीं आता है तो आइडेंटिटीज नहीं होगा। ये मतलब समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी जब आइडेंटिटी हम लोग समझ गए तो इसमें कुछ फार्मूला, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें कुछ फार्मूला जो है उस फार्मूला को एक जगह पर समराइज कर दिया जाएगा और उन सारे फार्मूला पर ही आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, क्योंकि इसमें केवल फार्मूला का ही हेरफेर होगा। ये फार्मूला यहाँ नहीं लग करके यहाँ, ये नहीं लग करके यहाँ, इस तरह से कर करके पूरे चैप्टर को हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका है। यानी आपके पास अगर फार्मूला मेमोराइज इतना पता है अगर हो है तो उसका सही समय पर सही सब्स्टिट्यूट करके इस्तेमाल करना ही काम है। अब जैसे कुछ फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, छोटा छोटा फार्मूला से हम लोग शुरू करते हैं। पहला होता है sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू 1 होता है। इससे से आपको 3 फार्मूला तैयार होगा। देखिए फार्मूला का मतलब एक और चीज पहले समझ लीजिए, पहले अच्छी तरीके से। फार्मूला का मतलब कोई भी चीज जैसे लिखा जाता है तो बीच में बराबर होता है, इधर कुछ और रहता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिया अभी tan थीटा लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो बराबर के आगे वाला जो लिखा जाता है, जो भी इक्वेशन को सॉल्यूशन पढ़े होंगे सिंपलीफाई करने के लिए या इवैल्यूएट करने के लिए, बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा, तो बराबर के आगे जो लिखा जाता है उसको सब्जेक्ट के रूप में हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट बना दीजिए।
यानी आगे वाला जो हम लोग उसी नंबर को लिखते हैं जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको निकालना रहता है। कोई भी चीज को अगर निकालना रहता है तो हम लोग आगे में लिखते हैं, यानी उसको सब्जेक्ट रखते हैं। अब इसी में इसका सब्जेक्ट, जैसे यहाँ इतना लिखा हुआ तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये सब सब्जेक्ट में। इसमें से हमको एक ही चीज को एक साथ निकाल सकते हैं, मतलब sin और cos है 1 है, तो हमको एक sin को निकालना है वैल्यू, तो sin को निकालना है तो sin को आगे रख दीजिए और बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो बाकी पहले से कौन है 1 है, और ये इसको भेजेंगे तब sin अकेला हो जाएगा, तो उधर चला गया तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये sin सब्जेक्ट हो गया। अगर आप cos को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो cos स्क्वायर कर दीजिए आगे, तब sin को उधर कर दीजिए, तो पहले से कितना है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ पर तीन फार्मूला हो गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। कभी अगर इसका इस्तेमाल करना होगा तो डायरेक्ट 1 की जगह पर ये पूरा लिख देंगे, या हमको कहीं 1 माइनस cos स्क्वायर का थीटा कहीं पर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो इतना की जगह पर sin स्क्वायर डाल देंगे, या कहीं पर क्वेश्चन का 1 माइनस sin स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर cos स्क्वायर डाल देंगे, या फिर कहीं cos स्क्वायर ही दिया रहेगा वहाँ पर यूज कर लेना है, हमको यहाँ पर देना है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाला डाल सकते हैं। मतलब कभी इसके जगह पर ये तो इसके जगह पर ये, एक दूसरे के जगह पर हम लोग ऐसे ही रोटेट करते रहेंगे। यही काम इस आइडेंटिटी के अंतर्गत है, और कितना बेहतरीन तरीके से इस रोटेशन को आप समझ पाते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर पा सकते हैं, वही आपका यहाँ पर टैलेंट होगा। एक फार्मूला हो गया, इससे तो तीन फार्मूला हम निकाल देंगे। इसमें भी अभी और फार्मूला है, देख लीजिए, इसी को भी और करेंगे। जैसे क्या है sin स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, अगर हम केवल sin निकालना चाहते हैं, ये sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर है, हम केवल sin निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर हटाइए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर इसे केवल cos निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब सब फॉर्मूला ही है, ऐसे देख दीजिए तो होगा, ऐसे कर देते, कभी इतना की जगह पर ये यूज करने लायक हो जाएगा, कभी इसके जगह पर आप ये यूज करिएगा, तो ये भी फॉर्मूला ही हो गया। उसी तरह से और हम एक दो बताते हैं। अब आ जाइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। इससे भी आप सब्जेक्ट बनाइए किसी को। अगर हम इसमें से सेक निकालना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 10 को उधर भेज दीजिए, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। अगर आप 10 को निकालना चाहते हैं तो ये माइनस है तो इधर भेज दीजिए माइनस को, 1 को ले जाइए इधर, यानी सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, 1 माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस में, यानी हम यहाँ प्लस लिख दिए, ये गया था इधर और ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब सेक पहले रह जाएगा यहाँ पर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। एक 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा, दोनों अलग अलग बातें होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 नेगेटिव है और उस समय में सेक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये देखिए ऐसे लिखिए, इसी का फिर स्क्वायर हटाइएगा तो इस तरह से आपका चढ़ जाएगा। अगर आप सेक का इस्तेमाल कहीं पर करना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर का इस्तेमाल हो जाएगा, और अगर tan का इस्तेमाल करना है तो रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इस्तेमाल हो जाएगा। ये फॉर्मूला इससे बन गया आपका। ये सब फॉर्मूला है, ये सब ध्यान रखिए, ये सब एकदम दिमाग के अंदर एकदम समझ लीजिए कि फिक्स हो जाना चाहिए फेविक्विक की तरह से। फेविकोल की तरह फेविक्विक जितना भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का चीज़ है जो आपको दिमाग में फिक्स कर सकता है, वो सब क्वालिटी को यहाँ पर यूज कर लीजिए। अब ये हमारा 3 फार्मूला इससे बन गया। जैसे एक मेन फार्मूला हमारा ये होता है, इसका मेन फार्मूला ये है, इससे तीनों डाइवर्ट कर करके बन गया, इस तरह से इसको बन गया। ये सब फार्मूला के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग को और आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसमें से अगर हम कोसेक निकालना चाहें तो ये वाला उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कॉट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये चला जाएगा उधर, ही आ जाएगा इधर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से भी अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर में चला जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिखना है तो 1/10 थीटा इस्तेमाल होगा,
या फिर कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, मतलब कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन भी कर सकते हैं या 1/10 भी कर सकते हैं। अगर 10 यही निकल गया 10 उल्ट कर दीजिएगा आगे तो ये 1/cot थीटा हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी हो गया। tan का इस्तेमाल हमको अगर करना होगा तो कर सकते हैं। इस तरह से ये सब फॉर्मूला है। दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा आपको कंजुगेट से गुना वगैरह करने के लिए, तो ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/, अगर यहाँ प्लस में दिया हुआ तो इसका माइनस में नीचे हो जाएगा माइनस tan थीटा। कंजुगेट इसको यही कहते हैं, यानी ये जो है इसके बराबर है। कैसे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसे दिया होता है सॉल्व करने के बाद ये सब आइडेंटिटी, जब वर्ड ही लिखा हुआ आइडेंटिटी इसका मतलब है कि सब इसके अंतर्गत आना ही आना है। उसी तरह से अगर हम लोग cosec थीटा प्लस tan थीटा लिखते हैं तो 1/, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, यहाँ पर cos थीटा बराबर लिखते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा। अगर यहाँ पर माइनस लिखेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखेगा तो यहाँ पर प्लस होगा। दोनों एक दूसरे को उल्टा साइन को बोलते हैं कंजुगेट। ये वर्ड आएगा बार बार देख लीजिएगा, कंजुगेट। कंजुगेट कंजुगेट का मतलब है कि अगर कोई नंबर प्लस में दिया हुआ है तो इसका कंजुगेट ये माइनस में लिखाएगा, अगर माइनस में दिया होगा तो प्लस में लिखाएगा। यही कंजुगेट का मतलब होता है। तो ये इसमें रोटेशनल फॉर्मूला हम लोग को इतना ही है। अब इन सभी चीज को हम कोई भी चीज आइडेंटिटी को उठा के देखेंगे कि अगर इसको प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आना ही आना है। ये सब आइडेंटिटीज का फिक्स फार्मूला है। तो इतना सारा फार्मूला एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से पहले उसको समझ लीजिए, समझ के किस तरह से आप उसको याद कर सकते हो वो याद कर लीजिए। और उसके बाद जब हम चैप्टर को मतलब इसका प्रॉब्लम को एक दो करके देखते हैं कि क्या हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए एक्सरसाइज 6.1 आर डी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट the following identity, यानी ये आइडेंटिटीज दिया हुआ है इसको आपको प्रूव करना है। और इसमें आप देखिएगा आपके सामने थोड़ा सा कम से कम 2-4 क्वेश्चन को बहुत ही स्लो मोशन में बनाएंगे। इससे क्या होता है ना कि शुरू का कोई भी क्वेश्चन, चूंकि हम कैसे माने कि बच्चा का पूरा हम लोग जैसा स्पीड होगा, तो उसको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे उनके हिसाब से जैसे उनका दिमाग सोच रहा हो वैसे उसको हमको बताएंगे। सोच लेंगे एक क्वेश्चन को भी पकड़ लेंगे, या हम मेरे लाइन लिखने से पहले भी बोलते हैं कि ये फॉर्मूला होना चाहिए, इसका मतलब उनका दिमाग चल रहा है। और ये 2-4 क्वेश्चन को वो स्लो मोशन में बना लेंगे, उसके बाद वो खूब ही स्पीड है, खुद का उनका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। कहता है 1 - cos स्क्वायर ए बटे यहाँ पर लिखा हुआ cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लेना है। देखिए सबसे पहले जब क्वेश्चन लिखे, पहले क्वेश्चन को बहुत ही डिटेलिंग में जैसे लिखा जाएगा वो डिटेलिंग में कि इसी तरह से सब क्वेश्चन को लिखना है। और अगर हम गलत लिखते भी उस तरह से नहीं लिखते हैं तो हम लोग को बता रहे हैं स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कीजिएगा। आपको एकदम जो पहला बता दिया जा रहा है कि एकदम सब प्रोसेस को इसी तरह से फॉलो करना है, तो आप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो देखिए पहली बार जो दिया हुआ कि हमको ये लेफ्ट साइड है, इसके बदले में हमको 1 लाना है, ये आइडेंटिटी है। तो हम इसको ऐसा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर करके हम ये लाएंगे। देखिए तो सबसे पहले तो इसका जो आंसर कॉपी में लिखिएगा तो इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद LHS बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा और उसमें इम्प्लाइड टू का साइन दे करके जो LHS का वैल्यू दिया हुआ है वो पहले लिख दीजिएगा।
बहुत सारे जब हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, तो उस समय चल जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू से ही गलत आदत लगा लीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए एकदम शुरू में जैसा फर्स्ट बता रहे हैं सही सब बताइएगा। अगर हम लिखते भी हैं तो आप नहीं लिखिएगा, आप सुधार करके बढ़िया से लिखिएगा। LHS में हम पहले लिख RHS को छोड़ देंगे, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है, ये आप इसको ढोते चले जाइए, फॉर्मूला को लिखते चले जाइएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। ध्यान एक बात और आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। ये इसका फॉर्मूला डालते जाइए ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अगर मान लिया कि नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्मूला को सही जगह पर नहीं रख पाया, मतलब जगह जो लगना चाहिए तो उसको पहले लिख देना चाहिए, तो ये फलाना फॉर्मूला वो नहीं यूज हो गया, तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, गलत नहीं होता है। तो जो मतलब इसको यही बोला जाता है कि 2 लाइन वाला मैथ है जो 4 लाइन में 5 लाइन में बन गया, लेकिन बनेगा जरूर, ये गलत नहीं होता है। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन सही से नहीं हो पाता। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर, LHS दिया हुआ। अब ये तो फॉर्मूला लिखा है, हम तो जरा सा ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं जरा ध्यान दीजिए। तो लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। अब जरा सा और ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है 1/cos स्क्वायर। पढ़ाई में फर्स्ट ही लेसन में ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए होंगे, तो साइन जो होता है cos का उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब कितना होगा 1/cos स्क्वायर, और ये ऑलरेडी cos स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऊपर और नीचे है तो काट करके क्या बन गया 1 आ गया। देखिए यही 1 लाना था, यानी हम लोग लेफ्ट साइड को लेके चले तो राइट साइड हमारे पास आ गया, इसीलिए फाइनली आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ये लाइन जरूर लास्ट में लिखेगा इसको फाइनल, ठीक है। RHS को बार बार इसको बराबर करके नहीं लिखेंगे, जैसे एकदम फर्स्ट में लिखें हर क्वेश्चन को आप वैसा ही लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 लिखा हुआ है। देखिए इसका भी वैल्यू 1 लिखा हुआ है, तो वैसे ही हम लोग लिखते हैं LHS बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है। आपको फॉर्मूला याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो अभी शुरुआत में है तो थोड़ा सा जहाँ फॉर्मूला लिखे वहाँ पलट के देखिए कि 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, वहाँ पर लिखे हैं cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है, और ये कितना है sin स्क्वायर है। अब देखिए cosec स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, उल्टा होता है 1/sin स्क्वायर है, एक दूसरे का उल्टा, ये हो गया sin स्क्वायर है, कट गया तो क्या बच गया 1 हो गया। तो हम लोग को क्या निकल के आ गया LHS जो है RHS के बराबर में आ गया। देख लीजिए इसका 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर होता है, फॉर्मूला भी जो लिखे उसमें देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है 10 स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रूव करने का 2 टेक्निक होता है। एक लेफ्ट साइड को हम लिखते चले जाएंगे तो राइट साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये लगभग अगर हम 100 क्वेश्चन बनाना है तो कम से कम 85 क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि कभी लेफ्ट साइड अगर लीजिएगा तो राइट साइड को भी लेकर के बीच में बराबर करना पड़ जाता है, नहीं तो उसको अगर डायरेक्ट लेके चलिए जाएगा तो क्वेश्चन को मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हम उस टफनेस से बचने के लिए क्या करते हैं कि इसको सॉल्यूशन कर करके बीच में छोड़ देते हैं कि ये छोटा हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये फिर राइट साइड वाले को ले जा करके बीच में उसको छोड़ देते हैं जहाँ सबसे छोटा हो जाता है। तो देखिए दोनों छोटा छोटा पार्ट बराबर हो गया, तो इस स्थिति में उसको प्रूव किया जाता है, क्योंकि जब सब किसी भी क्वेश्चन का सबसे छोटा आंसर हो जाता है और आप रिजल्ट लाना है आइडेंटिटी में कोई बड़ा, तो छोटा को बड़ा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। बड़ा को छोटा करना हम लोग ये सब बड़ा को जैसे ये बड़ा है इसको हम छोटा कर दिए, लेकिन अगर 1 कहता 1 को फिर ये वाला लिखने के लिए कहता तो ये टफ हो जाता है, टफ हो जाता है। चलिए देखिए ये हम लोग को है, ये क्वेश्चन को लिख दीजिए, तो
लिख लीजिए LHS बराबर क्या लिखा हुआ है आंसर यहाँ पर LHS में लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिख दिए। लिखने के बाद देखिए अब कैसे लाना ये, तो इसमें जो फॉर्मूला टूटने लायक होगा उसको पहले हम तोड़ी। तो tan बड़ा है तो tan को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यह है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस खत्म हो गया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और साइन स्क्वायर थीटा हमको लास्ट में सबसे छोटा हो गया, लेकिन हमको लाना कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा फॉर्मूला को पलट के देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हो गया ना LHS बराबर RHS। इस तरह से आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आप रोल कर दीजिए। देखिए आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लाना था, आ गया। इस तरह से आप ला सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देख लेते हैं। 4 ही है ना, 4 देख लेते हैं। सब ऐसा ही बोलते चलेगा। देख रहे हैं कोई टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है। cosec थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बाहर लाना है। देख लीजिए आंसर क्या लिखेंगे LHS बराबर cosec थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बोलते हैं जो टूटने लायक बड़ा फॉर्मूला रहेगा उसको पहले हम छोटा कर दीजिए। तो देखिए cosec थीटा तो छोटा है, इसको रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर में तो रूट से बाहर हो गया cosec थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि जब कोई भी चीज रूट में बाहर रहता है स्क्वायर में रहता है तो वो उसका एक टर्म बाहर हो जाता है। तो ये 2 है तो 1 आ गया। अब इसको जरा सब देखेंगे cosec का फॉर्मूला कितना होता है 1 बटे साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, ये खत्म हो गया, क्या बच गया 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर हो गया। यही लाना था, देखिए 1 लाना था, आ गया ना। ऐसा ही आपका आता चला जाएगा। ये छोटा छोटा 10-12 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर आपका बढ़ाता चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 है cosec स्क्वायर थीटा -1 है, और उसका वैल्यू क्या लाना है 1 लाना है। ठीक है 1 लाते आंसर करते हैं। LHS सेक स्क्वायर थीटा -1, 2 है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ cosec स्क्वायर थीटा -1। अब आ जाएगी क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला देखिएगा तो आपका क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा लिखा होता है, और cosec स्क्वायर थीटा -1 लिखिएगा तो इसका वैल्यू कितना लिखा था cot स्क्वायर थीटा रहता है। tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बटे cot होता है, cot स्क्वायर में तो स्क्वायर में लिख दिए cot स्क्वायर थीटा, cot से cot खत्म हो गया 1। इस तरह से हम लोग क्या लिख दिए कि LHS से जो है RHS के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? अभी तो केवल फॉर्मूला ही अप्लाइड हो रहा है। चलिए 6 नंबर जितना इस बोर्ड पे लिखने लायक होगा उसको हम डाल देते हैं। tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा इक्वल टू लाना है सेक थीटा इंटू cosec थीटा, सेक थीटा इंटू cosec थीटा हम लोग को लाना है। देखिए LHS हम लोग लिख देते हैं। इस जगह इसी कम रहता तभी हम लोग LHS वगैरह वाला लैंग्वेज छोड़ देते थे, इसलिए हम बार बार फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ही लेसन में बता दें कि देखिए पहला जैसे लिखे उसकी जगह रहता है, इसलिए डिटेलिंग वैसे ही लिखे। अब हम लोग छोड़ना शुरू क्या करते हैं कि जैसे हर जगह कम रहता था LHS ये पूरा लाइन नहीं लिख करके डायरेक्ट हम इसको क्या होता है इसी लाइन को सोल्यूशन करते थे, इसीलिए पहले हिदायत दी थी कि हम लोग करेंगे तो आप नहीं करिएगा। तो चलिए लिख देते हैं tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा
देखिए साइन कोसेक में है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और ये cot थीटा tan 1 बटे tan थीटा का cot थीटा होता है। फिर देखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और ये cot थीटा का होता है cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए हो गई, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों का एलसीएम हो गया cos थीटा। cos cos कट जाएगा तो यहाँ बचेगा sin, और ये sin भी करके यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ऊपर तो आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और नीचे हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा cos थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 बटे sin थीटा इंटू 1 बटे cos थीटा। इसका कौन सी वैल्यू हो गया 1 बटे sin का हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा, और 1 बटे cos का sec थीटा। ये क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। देख लीजिए इस तरह से आपका सॉल्यूशन